Hello student, now today we are going to start a new chapter, is chapter 15 data handling. So in previous class we have already learned the data handling. आपको पता है data handling क्या होता है? So data is a collection of informations. जो data होता है मतलब कुछ भी informations को हम पिक्चर्स के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो भी हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको डेटा बोलते हैं. सो इन दिस चैप्टर हम वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स, जो भी बेसिक्स हैं डेटा हैंडलिंग में, जो हमको इस 15 चैप्टर में जनरली आपको बस स्पेक्ट्रोग्राफ ही करना है. नेक्स्ट क्लास में आपको 4th 5th में आप बार ग्राफ को भी रीड करेंगे, बट हमारे इस 3rd क्लास में ओनली हमको पिक्टोग्राफ ही रीड करना है. पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स का जो भी डेटा होता है उसको हम जो डेटा हम डेटा इन्फॉर्मेशन को लेकर पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ है. सो पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा, जो डेटा होगा हम उसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे. थर्ड वन हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बुक के ही क्वेश्चंस लेंगे. देयर आर ओनली वन एक्सरसाइज आर देयर, उसके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स. Student, now the basics are pictorial representation of data. So जो pictorial representation of data जो होता है उसमें क्या होता है, in class second we have read the something about data, हम डेटा के बारे में जान चुके हैं. We have the learn how to record data using telemark. हम सेकंड क्लास में टेलीमार्क हम फाइंड कर चुके हैं. टेलीमार्क जो होता था जैसे 2 नंबर्स हैं तो 2 लाइन ड्रॉ करते थे, 3 नंबर तो 3 लाइन ड्रॉ करते थे, 4 डेटा होता था 4 लाइन ड्रॉ करते थे, और जब 5 होता था हम आपको ऐसे करते थे. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ द पिक्टोग्राफ. सो व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ क्या होता है? लेट अस कंसिडर दैट यू हैव 4 टॉपीज एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड. आप कंसिडर करिए कि आपके पास 4 टॉपीज़ हैं और 2 ऑफ योर फ्रेंड, और आपके 2 फ्रेंड हैं जिनके पास 3 और 5 टॉपीज़ रिस्पेक्टिवली. आपका सेकंड वाले फ्रेंड के पास आपके पास 3 है, मतलब फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास 3 टॉपीज़ है और सेकंड वाले फ्रेंड के 5. वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉलोइंग टेबल्स. तो सी दिस, इसी डेटा को मतलब जो टॉपीज़ थी 4 टॉपीज़ आपके पास, फ्रेंड 1 के पास 3 टॉपीज़, फ्रेंड 2 के पास 5 टॉपीज़, इसी डेटा को हम यदि पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करें, क्या किया, यू मतलब आप फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, आपके पास कितनी टॉपी थी, आपके पास 4 टॉपी थी तो 1 2 3 4. फ्रेंड 1 के पास 3 टॉपीज थी तो 1 2 3. फ्रेंड 2 के पास 5 थे, 1 2 3 4 5. सो जो एक टॉपी हमने ड्रॉ किया है, जो एक ड्रॉ करा है वो वन टॉपी ही डोनेट करती, मतलब बताता है, क्योंकि 4 टॉपीज़ को 4 ड्रॉ करा है. पर हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास ज़्यादा डेटा होता तो हम एक टॉपिक को हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं. ओके, सो इट्स अ पिक्टोग्राफ. सो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? व्हेन वी यूज़ अ पिक्चर ऑफ एनी अदर सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट सम डेटा और इंफॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. यदि हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशंस को पिक्चर या सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ, या हम उसको बोल सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, सो लेट्स हाउ टू रीड अ पिक्टोग्राफ. अब रीड कैसे करते हैं? नाउ लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ. फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड. तो बलून, देयर आर बलून्स आर देयर. फर्स्ट चाइल्ड के पास हैविंग 1 2 3 4, देयर आर 5. ओके, सो 5 बलून्स आर देयर. सेकंड के पास 3 balloons are there, and third one 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट नहीं करना, मैंने नंबरिंग दे दी जिससे कि आप काउंट करके आपको पता रहे कि आपके पास डेटा क्या है. यदि मैं क्वेश्चंस करूं, विच चाइल्ड हैज़ द मैक्सिमम बलून्स, सो यू कैन से थर्ड चाइल्ड, बिकॉज नंबर ऑफ बलून्स आर 9 देयर, सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई. अब मैं पूछूं विच चाइल्ड हैज़ द मिनिमम बलून्स, किसके पास सबसे कम है, तो आप बोलोगे चाइल्ड सेकेंड. यदि मैं ऐसे बोलूँ कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के पास दोनों को मिलाकर कितने बलून हैं, तो आप क्या करें, दोनों को ऐड कर देंगे. 5 + 3 = 8. मैं बोलूँगा फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच डिफरेंस क्या है बलून का, तो आप क्या करेंगे, देखो डिफरेंस देखेंगे, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 का डिफरेंस. तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली फ्रेम किए जाते हैं और आपको डेटा रीड करके आपको आंसर देना रहता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Student, now we will take exercise questions of pictograph.
So first question are MCQs are there. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट वन. पहले आपको डेटा रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को रीड करना है. आंसर्स पहले से टेक आउट है, बट हम सॉल्व करके ही इसको आंसर्स फाइंड करेंगे. डोंट वरी, हम सॉल्व करके ही करेंगे. टेक आउट हो रहने दीजिए, उस पर आप ध्यान मत देना. हम स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स शो द नंबर ऑफ द टॉपीज ऑफ ईच चाइल्ड. वन पिक्चर्स ऑफ टॉफीज रिप्रेजेंट वन टॉपी. तो जो डेटा दिया हुआ है उसमें ये बोल रहे हैं जो टॉपीज़ हैं, एक टॉपीज़ का मतलब एक ही टॉपीज़ हो. पहले उन्होंने डेटा क्लियर कर दिया. पहले जो सिंबल होता है, सबसे पहले सिंबल ही देखना है कि वो जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसके इक्वल कितना है. तो टॉफीज़ दिया था तो वन टॉफी इज इक्वल टू वन टॉफी, ये पहले ही बोल दिया. ये आपको पहले ध्यान देना है. अब देयर आर हाउ मैनी चाइल्ड आर देयर. सो 4 चाइल्ड आर करण, आदित्य, नीतू एंड मीनू. सो सी द पिक्चर, हाउ मैनी टॉपीज आर देयर. करण के पास, करण हैविंग 1 2 3 4 5 टॉपीज आर देयर. Aditya having 1 2 3 topies. Neetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 topies are there. Neetu having 9 topies. And Meenu 1 2 3 4. Meenu having 4 topies. If we read the data carefully, तो हम questions को solve कर सकते हैं. Now let us solve the questions. Read the pictograph carefully and answer the following questions. Which child has the least number of topies? सबसे कम जो topies है किसके पास है. तो देखो, आपको जनरली आपको बस टॉपिक सी देखना है. सबसे कम टॉपिक देखो आदित्य के पास, तो हम आंसर्स क्या करेंगे, आदित्य टिक कर देंगे. ओके ओके. नाउ विच चाइल्ड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपिक. सबसे ज़्यादा किसके पास टॉपिक्स है. तो सी द पिक्चर. नीतू के पास हैविंग देखो 9 टॉपिक्स है. हमको बस पूछा किसके पास ज़्यादा, तो नीतू को टिक कर देंगे. ऑप्शन था आदित्य, नीतू एंड नीतू. थर्ड वन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट टू चिल्ड्रन. ये दोनों को मिलाकर कितनी टॉपिक्स हैं. तो देखो इसके पास है 5 और इसके पास है 3. दोनों को प्लस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा आंसर आपका 8. सो 8 आंसर इज करेक्ट. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द लास्ट टू चिल्ड्रन. तो नीतू के पास 9 था और मीनू के पास कितना है 4. जब इनको प्लस करेंगे आएगा 13. सो 13 इज द करेक्ट आंसर. लास्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट चाइल्ड. थर्ड चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड का डिफरेंस, तो 9 minus 5. 9 minus 5 is equal to 4. That's why answer is correct. So in that way you can find these kind of questions. Okay. So student, keep practice on this particular topic. Thank you.